उपनिषदों का प्रतिपाद। वास्तव में उपनिषद का क्या विषय है, इसका संकेत तो हम पहले ही कर चुके हैं, जब उपनिषद शब्द को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि जो शास्त्र ज्ञान अज्ञान का अवसाधन करके सत्य को प्राप्त करा दे उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों के प्रतिपाद का संकेत कर दिया गया है। अलबत्ता इस साधारण कथन के बाद भी यह जानने की अपेक्षा रह जाती है कि वह कौन सा ज्ञान है जिसका समाहार उचित है, वह कौन सा सत्य है जिसको अज्ञान के नाश के द्वारा ही प्राप्त करना आवश्यक है, तथा इस प्रकार के सत्य का प्राप्ति का प्रयोजन ही क्यों है। इन प्रश्नों का समाहार होना चाहिए। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि विश्व के सभी लोगों को कभी न कभी दुखी होना पड़ता है। सुख दुख के द्वंद्व से को मुक्त नहीं है। यदि कहीं सुख है तो कहीं अनित्य है। दुख की निवृत्ति का उपाय अज्ञान का नाश करके सत्य तत्व का ज्ञान कराना उचित है। उपनिषदें हमें यह बताती है कि सच्चा ज्ञान का अनुभव करना, इस प्रकार चराचर जगत का जो आश्रय है वही हमारा आत्मा है। प्रमुख उपनिषदों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम जो जीवन जीते हैं इनमें यानी हमारा शरीर, उसके ज्ञानेंद्रिय, कामेंद्रिय और इनसे कार्य करने वाला मन, बुद्धि और अहंकार और इन सभी का प्रेरक तत्व है उसे कहते हैं। यही आत्म सब मनुष्य में सब प्राणियों में और समस्त विश्व में फैला हुआ है, इसलिए इसे हम परमात्मा कहते हैं। और जिस विशाल सृष्टि में यह परमात्मा तत्व अपनी लीला का अनुभव कराता है उसे विश्व कहते हैं। लगभग सभी उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा और हमारा सारा विश्व, इनका आपस में संबंध जैसा है। जैसा कि जीवन का अंतिम कारण एवं प्रयोजन क्या है, इसे सिद्ध करने के उपाय क्या हो सकते हैं, इन उपायों को लागू करने के लिए किस प्रकार की साधन करनी होगी, यह सब विविध रूप में उपनिषदों में दिया हुआ है। उपनिषदों की पंक्तियां दार्शनिक गहराई, आध्यात्मिक सघनता, वैचारिक स्फूर्ति, मानवीय सहानुभूति से ओतप्रोत है। आचार्य शंकर ने तैत्तरीय उपनिषद के भाष्य में उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म ज्ञान बतलाया है। यह ब्रह्म ज्ञान मनुष्य को उस अज्ञान को समाप्त करती है जो अनादिकाल से जीव को भ्रमित किए हुए है। यह अज्ञान जिस विद्या से समाप्त होता है उसे आत्मविद्या कहते हैं। इसे गूढ़ विद्या या रहस्य विद्या भी कहा जा सकता है। विदेशी विद्वान पॉल डायसन ने भी इसे स्वीकार किया है। भारतीय आचार्यों ने उपनिषदों के प्रतिपाद को विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर सिद्ध किया है। शंकर अद्वैत सिद्धांत, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैत, माध्य ने द्वैत सिद्धांत की स्थापना की। शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत को स्थापित करने के लिए प्रमुख उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। रामानुज ने तो स्वयं भाष्य नहीं लिखा, किंतु उनके शिष्यों ने विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादन में ग्रंथ लिखे हैं। श्री माधवाचार्य ने द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक भाष्यों की रचना की है। उपनिषद के प्रमुख प्रतिपाद को निम्न शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। श्रेय और प्रेय। आइए देखते हैं। जिस श्रेय प्रेय शब्द की जोड़ी भारतीय चिंतन में बार बार प्रयुक्त होती है, किंतु इसका विवेचन उपनिषदों में सर्वप्रथम हुआ। सोचिए, कठोपनिषद के ऋषि ने जब श्रेय और प्रेय का भेद बताया होगा तो सुनने वाले जिज्ञासुओं को कितना रोमांच हुआ होगा। हर मनुष्य सुख चाहता है और दुख को टालना चाहता है। सुख दुख दोनों भावनाएं जीवन के प्रधान प्रेरक तत्व है। यह व्यवहारिक जीवन का सत्य है, किंतु तत्व ज्ञान की स्थिति में सुख एवं दुख दोनों की उपयोगिता नहीं मानी जाती है। सुख दुख के आधार पर संपूर्ण जीवन के उद्देश्य को ही निर्णित किया जा सकता है। आज सुख दुख इन दो शब्दों का अर्थ जितना भी व्यापक रूप मान लिया जाए, किंतु उपनिषदों में तो सुख दुख का असली अर्थ इंद्रियों के साथ संबंध रखना है। इंद्रियों के लिए अनुकूल है वह है सुख। इंद्रियों को जो वस्तु प्रतिकूल है उसे दुख कहते हैं। काका कालेलकर ने उपनिषदों को के बोध में कहा है कि जीवन के समग्र परिणति को समझाने वाले ऋषि कहते हैं कि सुख इंद्रियों के अनुकूल है, इसलिए उसके पीछे जाना बहुत बार खतरा होता है। इंद्रियों के लिए जो वस्तु अनुकूल है वही जीवन के लिए बाधक होती है। तब उसे छोड़ने के लिए अंतरात्मा को जो आती है उसे श्रेय कहते हैं। अर्थात इंद्रियों की मांग के पीछे
आंख मूंद कर जाने की भावना को रोकने वाला श्रेय है, तथा इंद्रियों जिसे सुख दुख मानती है उसे प्रेय कहा जाता है। ऋषि कहते हैं कि श्रेयस अलग है, प्रेयस अलग है, दोनों का फल अलग है। श्रेयस से कल्याण होता है, जो 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 प्रेय को पसंद करता है उसकी हानि होती है। जब श्रेय और प्रेय दोनों आकर खड़े होते हैं तब बुद्धिमान एवं धीर पुरुष दोनों की पहचान कर लेता है। सामान्य जीवन में यह देखने को मिलता है कि धीर व्यक्ति प्रेय को एक ओर रखकर श्रेय को ही पसंद करता है। जो मूड मूड है, बुद्धिमंद है वह है अपनी असुलियत देखकर प्रेय को पसंद करता है। बुद्धिमान यह जानता है कि यह जीवन शरीर के साथ ही समाप्त नहीं होता है। हम तो शरीर के सुखों पर बिना ध्यान दिए भी समाज पर असर डाल सकते हैं। जन्म मृत्यु के बीच छोटा सा संपूर्ण जीवन नहीं है, मृत्यु के बाद भी जीवन है। उस जीवन को सांप्राय कहा जाता है, उस पर भी विचार करना चाहिए, तभी श्रेय की शुभकारिता समझी जा सकती है। यह लोक तथा परलोक मिलकर जो जीवन बनाता है वही सच्चा और पूर्ण जीवन है। मनुष्य में एक अजर अमर तत्व है जिसका विनाश कभी नहीं हो सकता है, उसे आत्मा, भूषा, शाश्वत, अमर्त्य, सनातन आदि शब्दों को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूमा का साक्षात्कार। श्रेय मार्ग से जिस स्थिति को जीव प्राप्त होता है उसे उपनिषदों में भूमा का साक्षात्कार कहा गया। काका कालेलकर कहते हैं कि सर्व विराट विशाल भूमा ब्रह्म अमृत अनंत विभु सनातन ये सब संस्कृत भाषा के प्रिय शब्द है। इनके अर्थ का ध्यान करते भारतीय मानस मस्त हो जाता है। आदमी कैसा भी हो क्यों न हो, इन शब्दों के नाम लेकर जब उसको आह्वान किया है, पचारण किया जाता है, इनकी प्रेरणा तब उनको मिलती है, तब वह इनको इनकार नहीं कर सकते हैं। जो भूमा है वह सर्वव्यापी सर्वग्राही, वही सुख है, उसमें अमरता है। जो अल्प है वह तुच्छ है, उसमें सुख नहीं है, यह क्षणजीवी मृत्यु से घिरा हुआ है। जो भूमा है वह अपनी प्रतिष्ठा में स्थित है और स्थिर है। हमारी व्यक्तिगत हो या सामाजिक, हर तरह की साधना में हमें इस कसौटी को लेकर चलना चाहिए। क्या हम अल्प की ओर जा रहे हैं या भूमा की ओर? अगर भूमा की ओर ही जा रहे हैं तो क्या हमने अपनी साधना का मार्ग दृढ़ बनाया है या उसे पोला रहने दिया है? हमारी आकाश भी पोला नहीं है, वह भूमा है, वह है ब्रह्म। ब्रह्म यानी सबसे बृहत्तम, जो सबसे बड़ा है, सनातन विभु है, सर्वसम्मत है और नित्य तृप्त है। उसी की उपासना करनी है, उसे शांति मिलेगी और उसी के द्वारा हम शांति भी प्रदान कर सकेंगे। सचमुच जो अल्प है उसमें सुख नहीं है, वह मर्त्य है। जो भूमा है वही सुख है, वही अमृत है।